हाय स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके समक्ष अपनी नई वीडियो लेके पेश हुआ हूँ। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने जो है राज्य की कार्यपालिका के बारे में, जो हमारी संघीय कार्यपालिका थी उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, राष्ट्रपति के जो हमारा अनुच्छेद 52 के तहत जो बातें थी उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में पढ़ा था। तो आज जो मैं बताऊंगा आपको कि राष्ट्रपति भारत में कितने राष्ट्रपति हुए। ठीक है, हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे, सेकंड राष्ट्रपति कौन थे, थर्ड कौन थे, उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो ठीक है, सबसे पहले बात करूंगा राष्ट्रपति की। आज का टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो है 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहे। ठीक है, कितना 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहे। ठीक है, ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो ये जो है 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक रहे। ठीक है, अब बात करूंगा डॉक्टर जाकिर हुसैन की, हमारे तृतीय राष्ट्रपति रहे भारत के। ये जो हमारे 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक रहे। ठीक है, जाकिर हुसैन। ठीक है, और जो हमारे बीबी चौथे जो थे हमारे बीबी गिरी, चौथे मुख्यमंत्री राष्ट्रपति कौन रहे हमारे बीबी गिरी। 13 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक रहे। 1974 तक रहे। ठीक है, तो याद रखना है। पांचवें थे हमारे ये जो थे फखरुद्दीन अली अहमद, जो हमारे मुस्लिम थे फखरुद्दीन अली अहमद। ये जो हमारे 24 अगस्त 1974 से लेके 11 फरवरी 1977 तक रहे। ठीक है, 11 फरवरी 1977 तक रहे। उसके बाद हमारे नीलम संजीव रेड्डी, छठे जो हमारे राष्ट्रपति थे, ये थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी। ये जो है 25 जुलाई 1977 से लेके 25 जुलाई 1982 तक रहे, 82 तक रहे। ठीक है, अगले हमारे सातवें जो हमारे राष्ट्रपति थे वो थे ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह, ये जो हमारे सातवें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल जो था 25 जुलाई 1982 से लेके 25 जुलाई 1987 के बीच में रहा। ठीक है, और अगले आए हमारे आठवें जो थे हमारे आर वेंकटरमन। ये जो हमारे 25 जुलाई 1987 से लेके 25 जुलाई 1992 तक रहे। ठीक है, 10वें हमारे जो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अगर 9वें जो थे हमारे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये जो हमारे 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 के बीच में रहे। ठीक है, और हमारे 10वें जो हमारे राष्ट्रपति थे वो थे KR नारायण। ये जो है 25 जुलाई 1997 से लेके 25 जुलाई 2002 तक रहे। ठीक है, अगले हमारे 11वें जो थे राष्ट्रपति जो थे ये थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका कार्यकाल जो है 25 जुलाई 2002 से लेके 25 जुलाई 2007 तक रहा। ये जो APJ अब्दुल कलाम जी हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे। तो इनकी मृत्यु जो थी एक वो भी कहीं, ये एक वैज्ञानिक जो हमारा कॉलेज है वहाँ गए थे कुछ अपने विचार विमर्श करने, वहाँ हार्ट अटैक के कारण इनकी जो मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तो 12वें हमारे जो राष्ट्रपति थे वो थे प्रतिभा सिंह पाटिल। ये जो है 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2000 राष्ट्रपति थे, मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ, यह राष्ट्रपति रहे। ठीक है, प्रणब मुखर्जी, ये जो हमारे 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक ये पति रहे। ठीक है, और बात करूंगा रामनाथ कोविंद, हमारे जो 14वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, इनका कार्यकाल जो था 25 जुलाई 2017 से लेकर 25 जुलाई 2022 तक रहा, लास्ट ईयर तक। ठीक है, और अब जो हमारे 15वें जो हमारे वर्तमान में जो हैं वो राष्ट्रपति जो है वो है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये उड़ीसा से है। ठीक है, तो इनका कार्यकाल जो शुरू हुआ है 25 जुलाई 2022 से जब तक जो है
उनका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होते हैं, ठीक है। 5 आगे भी थोड़ा राज कर सकते हैं अगर कोई निर्वाचित नहीं होता तब तक के लिए राष्ट्रपति, तो ठीक है। तो ये हमारे टोटल जो है 15वें राष्ट्रपति थे अभी जो वर्तमान में जो है द्रौपदी मुर्मू जी। कई बार क्वेश्चन भी पूछे हमारे वर्तमान में कौन राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना द्रौपदी मुर्मू है और ये कहाँ से है, तो उड़ीसा से है, ठीक है। तो मैं बात करूंगा अब राष्ट्रपति नियमन दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है। बोलने का मतलब कि राष्ट्रपति जो 5 वर्ष से पहले भी अपना पद त्याग सकता है और अपना पद जो है अपने इस्तीफा त्याग जो है किसके पास देता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र द्वारा त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा। बोलने का मतलब राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को जो अपना त्याग पत्र देगा। पर इसमें एक और बात है, जो उपराष्ट्रपति जो है इसकी सूचना जो है लोकसभा अध्यक्ष को देगा और ये जो है अनुच्छेद 52 में जो है 52 के भाग 2 में, ठीक है, उसका विवरण किया गया है। तो जो राष्ट्रपति जो अपना त्याग में उपराष्ट्रपति को देगा, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है इसकी सूचना जो है लोकसभा अध्यक्ष को देगा। तो मैं बता रहा था आपको जो राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति के। उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा के अध्यक्ष को बताना पड़ता है कि इन्होंने जो है मेरे पास अपना त्याग पत्र दे दिया है। तो मैं बताऊंगा आपकी महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अगर राष्ट्रपति को के ऊपर जब महाभियोग लगता है तो उसे कैसे हटाया जाता है और कौन से आर्टिकल में उसको हटाने का जो है एक्ट पारित है। तो ये जो है एक अनुच्छेद 61 पे जो है महाभियोग की जो है इसमें जो है पारित किया गया, महाभियोग की जो सूचनाएं दी गई है, ठीक है। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61 के क भाग में उल्लेख है, तो यह संविधान द्वारा अतिक्रमणीय है, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा राष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग कैसे लगता, तो आर्टिकल लगता है और किस में दिया गया है, इसका प्रावधान जो दिया है वो जो है आर्टिकल 61 में दिया गया, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लेख पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। बोलने का मतलब राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग जो है, महाभियोग कैसे लगाया जाता है, महाभियोग जो है संसद द्वारा, संसद जो है राष्ट्रपति जो है, संसद क्या है, संसद जो संसद जो 3 रूपों से मिलकर बनी है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और हमारा राष्ट्रपति, इनको मिला के जो है संसद बनी है, ठीक है। तो अब लोकसभा में जो सदस्य आएंगे, राज्यसभा के जो सदस्य आएंगे और जो तीसरा राष्ट्रपति है उनको मिला के जो है संसद बनी होती है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि संसद के ऊपर संसद के जो भी सदन है, लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का, उन्हें लगता है कि राष्ट्रपति अगर कोई जो हमारे कार्य जो संविधान के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, जिसका जो देश के लिए कोई हानि हो रही है वैसा कार्य कर रहा है, तो जो है सदन का कोई यानी कि संसद का कोई भी सदन उनके ऊपर जो महाभियोग लगा सकता है, ठीक है। परंतु इसके लिए आपसे कहें कि राष्ट्रपति को जो है इसके लिए पता है, इसके लिए आपसे क्या है कि राष्ट्रपति को जो है 14 दिन पहले लिखित जो है सूचना देनी पड़ती है, ठीक है। राष्ट्रपति को जो है लिखित 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है कि आपने जो कार्य कर रहे हैं जो संविधान के विरुद्ध हैं, तो आपके जो आपके ऊपर महाभियोग लगाने रहे हैं, तो उसकी सूचना उन्हें देनी पड़ेगी, चाहे वो सदन कोई भी हो, ठीक है। और जिस पर जो है उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का कोई भी हो, उसका जो सदन है उसके 1/4 सदस्य होंगे उनके जो हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी वो मान्य होगा कि ये महाभियोग है या उसके ऊपर जो है कुछ कार्रवाई होगी, ठीक है। तो उसके बाद उस कार्रवाई उसके बाद जो है दोनों विभागों 2/3 लोगों के सदस्यों का जो प्रावधान होगा वो जो है संसद जाएगा और राष्ट्रपति पर लगाए हुए आरोपों की जांच होगी, ठीक है। और जिससे जो है फिर वो जो जाएगा उसके बाद जो राष्ट्रपति की जो जांच होगी जिसमें 2/3 भागों का बहुमत प्राप्त होगा और जो उनके ऊपर जो महाभियोग लगाया या तो उनके ऊपर लगाया हो अगर सच्चा सिद्ध होता है, प्रूव हो जाता है, तो जो है राष्ट्रपति को उसी तिथि को जो है अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। और राष्ट्रपति की जो रिक्ति है उसकी जो हमें 6 से भरना पड़ेगा, यानी कि 6 महीने में जो है नए राष्ट्रपति की नियुक्ति करनी पड़ेगी, ठीक है। ये प्रावधान तैयार है, ठीक है। और अन्य
अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों पर निर्वहन यानी कि और राष्ट्रपति के ऊपर क्या क्या है, राष्ट्रपति का कार्य कौन संभाल सकता है उसके बारे में भी बताया गया। तो इसका जो विवरण जो है अनुच्छेद 70 में किया गया है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसा तो बहुत कम समय में देखा जाता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो पद खाली हो, या तो राष्ट्रपति का खाली होगा तो उपराष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति नहीं होंगे तो उस समय राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, पर जो मैं बता रहा था आपको, तो इसी परिस्थिति में अनुच्छेद 70 में राष्ट्रपति के कृत्यों पर निर्वहन का उपबंध करता है। जो अनुच्छेद 70 है वो राष्ट्रपति की अगर पद जो है रिक्त है तो उसके ऊपर जो है ये बताया गया कि इसमें क्या प्रावधान तैयार किए गए हैं। ठीक, ये डिपेंड करता है संसद के ऊपर। संसद जो चाहेगी वो लास्ट जो है डिसीजन होगा। ठीक है, इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 ईस्वी में पारित किया था। यानी कि राष्ट्रपति का जो उत्तराधिकार है, ठीक है, वो किसके ऊपर, इसके लिए भी जो है अधिनियम पारित किया था 1969 ईस्वी में। ठीक है, यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश जो अनुपस्थित है, ठीक है, उपराष्ट्रपति भी किसी कारण अनुपस्थित है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस कार्यभार को संभालेगा। अगर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भी नहीं है तो जो है न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के कृत्यों को संभालेगा। ठीक है, उसके जो कार्य होंगे उनको संभालेगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया कि राष्ट्रपति को के ऊपर कैसे महाभियोग लगाया जाता है, किस आर्टिकल के द्वारा लगाया जाता है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं है तो उनके कार्यभार को कौन संभालेगा। जैसे कि उसमें आर्टिकल 70 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों को जो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश संभालेगा, मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। तो उसमें पूरा प्रावधान किया जाता है और ये जो है संसद के ऊपर डिपेंड होता है कि संसद क्या चाहती है, कैसे संसद के द्वारा ही सारे नीतियाँ बनाई जाती है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।